जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की एआई आवाज के जरिए एक भाषण दिलवाया था और उस भाषण में उद्धव ठाकरे ने अपने शब्द भरते हुए बुलवाया था कि आजकल ये पता चल रहा है कि कोई यहाँ चला गया, कोई वहां चला गया। अब भालू के शरीर से अगर 3-4 बाल गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उनका कहने का मतलब था कि यूबीटी से अगर कुछ इधर उधर चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हकीकत तो ये है जो कुछ दिनों बाद ही सामने आ गई कि भालू के शरीर से 3-4 बाल झड़े नहीं हैं, बल्कि भालू के शरीर पर सिर्फ 3-4 बाल बचे ही हैं। और इसीलिए अब भालू की हालत खराब हो रही है, यूबीटी की खस्ता हालत हो रही है कि उद्धव ठाकरे अब जो है वो सरेंडर मोड में आ गए हैं। उन्होंने राजनीतिक सरेंडर कर दिया है और वो अब राज ठाकरे के पास पहुंचे हैं। राज ठाकरे जो कि अलग ही हुए थे उद्धव ठाकरे के चलते, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का साथ ही इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो कमान दे रहे थे उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे खुद को ज्यादा काबिल मानते थे, उसके ज्यादा हकदार मानते थे। इसीलिए राज ठाकरे ने अलग होकर मन से बनाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और आज उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के ही साथ आने के संकेत दे रहे हैं। दोनों के बीच में इस तरह के दोनों के बयान आए हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कि बीएमसी चुनाव में दोनों दल एक साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे से एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, महेश मांजरेकर के साथ एक पॉडकास्ट था जिसमें उनसे दोनों भाइयों के साथ आने को लेकर सवाल हुए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ शादियों में पिछले कुछ महीनों में दोनों साथ दिखे हैं, बात करते हुए भी दिखे हैं। तो ऐसे में सवाल हुआ तो राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के हितों के लिए, मराठी मानुष के लिए हम साथ आ सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े मैं भुला सकता हूँ, छोटी मोटी बातें बड़े मुद्दों के सामने मायने नहीं रखती। हालांकि ये सिर्फ मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मैं छोटी चीजें भुला सकता हूँ, पर ये जो है ये दूसरों पर भी निर्भर करता है। ये बात राज ठाकरे ने कही। अब जैसे ही राज ठाकरे ने कहा तो उद्धव ठाकरे ने लपक लिया और तुरंत ही उन्होंने भी एक भाषण में कह दिया कि मुझे भी उन लोगों का साथ देने में समस्या नहीं है, लेकिन जब मैंने बात उठाई थी महाराष्ट्र की, गुजरात में कंपनियां जाने की, तब आप जो है दूसरों के साथ खड़े थे। अगर तब आप साथ होते तो आज जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार ना होती, केंद्र में सरकार ना होती। और अगर अब भी हम छोटे मुद्दों को किनारे करने को तैयार है महाराष्ट्र के लिए, मराठी मानुष के लिए, और अगर कोई साथ आना चाहता है तो उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो कि महाराष्ट्र विरोधी हैं। यानी कि राज ठाकरे को संकेत दिया कि उन्हें एकनाथ शिंदे और बीजेपी को छोड़ना होगा, मिलना जुलना छोड़ना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे साथ आने को तैयार है। आज से पहले ऐसा बयान दोनों की तरफ से नहीं आया। यहाँ तक कि जब राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर का इस्तेमाल किया था गुड़ी पड़वा पर, तो उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि आखिरकार इन्हें बाला साहेब ठाकरे की ही जरूरत पड़ गई, जबकि बाला साहेब ठाकरे से ही अलग हुए थे। और इससे पहले राज ठाकरे भी कई बार उद्धव ठाकरे की इस बात को लेकर आलोचना कर चुके हैं, विरोध कर चुके हैं कि वो तुष्टीकरण करते हैं। चाहे अजान का मामला हो या फिर हनुमान चालीसा बजाना हो, लाउड स्पीकर को लेकर जो मनसे ने किया था वो उद्धव ठाकरे का विरोधी था। लेकिन आज उद्धव ठाकरे उनको अच्छे लगने लगे हैं, राज ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे पसंद आने लगे हैं, क्योंकि दोनों की स्थितियां एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों ही अब तक के अपने सबसे खराब राजनीतिक स्थिति में पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से बची खुची शिवसेना जो कि यूबीटी है वो उनके हाथ से निकलने वाली है। यूबीटी के नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पार्टी लगभग फिर से टूटने की कगार पर है। पदाधिकारी, जिलाधिकारी, कॉर्पोरेटर, सांसद नाराज हैं, छोड़कर जा रहे हैं। विधायक आंखें दिखाते हैं। तो उद्धव ठाकरे से पार्टी नहीं संभल रही है, यूबीटी उनके हाथ से निकल रही है। और वहीं राज ठाकरे की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राज ठाकरे का हाल ये है कि वो अभी तक खुद को स्टैब्लिश ही नहीं कर पाए हैं। उनका बेटा भी चुनाव में हार गया और वो लगातार कोशिश करते हैं कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो जाए ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, क्योंकि विचारधारा तो एक ही है, अभी तक तो एक ही है हिंदुत्व की विचारधारा। तो इनकी कोशिश रही, हालांकि भाजपा की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत रहे, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन क्योंकि पहले उद्धव ठाकरे साथ में थे तो इसीलिए राज ठाकरे साथ नहीं आ पाए। शिवसेना बड़ी पार्टी थी और जब उद्धव ठाकरे हटे तो एकनाथ शिंदे आ गए और वो राज ठाकरे से बड़ी पार्टी उनकी है। और कहीं ना कहीं ये शिवसेना जो है जब से
शिवसेना टूटी है तो उद्धव ठाकरे को सबक भी मिला है। तो एकनाथ शिंदे जो है वो भाजपा के साथ है, महायुति में है। तो ऐसे में राज ठाकरे के लिए जगह नहीं बन पा रही है। यहाँ तक कि जब अपने बेटे के चुनाव में एकनाथ शिंदे ने वहां पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, तब से उनके बीच भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि अभी राज ठाकरे के घर पर एकनाथ शिंदे गए थे, डिनर किया था, वहां भी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन अब बातचीत शायद बहुत सफल ना हो पाई हो। इसीलिए राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी में जहां पिछले से पिछली बार राज ठाकरे को करीब 28 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद 2017 के चुनाव में राज ठाकरे के पास मात्र 2 सीटें बची थी। उनको ये बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और सबका सुपड़ा साफ हो गया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे को भी डर सता रहा है कि आज उनके साथ बीजेपी नहीं है, आज उनके साथ अपनी ही पूरी पार्टी नहीं है, जो बची खुची पार्टी है वो अलग निकल रही है, उसमें से नेता निकल रहे हैं, मुंबई से नेता जा रहे हैं, कोंकण खाली हो गया, ठाणे खाली हो गया, नासिक से जा रहे हैं। कौन सी ऐसी जगह है जहां से नेता नहीं जा रहे? जो सिटिंग कॉर्पोरेटर्स हैं वो तक जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी से। ये हाल हो गया है। तो उद्धव ठाकरे के लिए इस बार बीएमसी में चुनाव लड़ पाना भी हालत मुश्किल है कि सारी जगह उम्मीदवार ही मिल जाए। जीतना तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए स्थितियां बिल्कुल खराब है। यहाँ से उनके ऊपर हिंदुत्व से गद्दारी का अलग उनके ऊपर चोट पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से तुष्टीकरण का रास्ता अपना लिया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया उसका, और यहाँ पर साफ तौर पर दिखा दिया कि वो पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष में है और उन्होंने हिंदुओं के हितों पर बिल्कुल भी बात नहीं की। तो उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त हिंदू वोट भी बड़े मुश्किल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के पास अब कोई पार्टी नहीं बची है कि जिसका वो साथ ले सके। कांग्रेस और शरद पवार का साथ लेकर देख चुके। शरद पवार तो पहले ही बीजेपी के पास, बीजेपी से करीबी दिखा रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर वोट नहीं किया था, शरद पवार ने, वो आए नहीं थे राज्यसभा में। उनकी नजदीकी अलग ही तरह की है, कांग्रेस की स्थितियां अलग है। कांग्रेस जो है वो अपने आप को बड़ी पार्टी मानकर चलती है, वहां उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो उद्धव ठाकरे के पास एक हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी बची, राज ठाकरे जे मन से, जिनका साथ वो ले सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे से तो हिंदू दूर हो गए हैं, वो तो पूरी तरह मुसलमानों के वोटों पर अब निर्भर रहने की उनकी स्थिति आ गई है। तो ऐसे में वो राज ठाकरे के पास पहुंच गए, जिन राज ठाकरे से अभी तक मिलना जुलना ढंग से नहीं होता था, जिनसे उस वक्त का 36 का आंकड़ा चल रहा है जब राज ठाकरे अलग हो गए थे, और सीधे सीधे उनका अलग होना उद्धव ठाकरे को चुनौती थी, क्योंकि राज ठाकरे के अलग होने की वजह सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे थे, और वो चाहते थे कि बाला साहेब ठाकरे उन्हें शिवसेना का वारिस बनाए, ना कि उद्धव ठाकरे को। लेकिन आज वही जो खुद को अभी तक ये लोग बात तक करना मुश्किल होता था इन लोगों का, आज तक एक दूसरे से निजी झगड़ा, निजी प्रतिद्वंदिता चल रही थी, और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को पसंद नहीं करते थे। जो राजनीतिक जानकार हैं उनका यही कहना है कि इन भाइयों के बीच में नहीं बनती जब से ये स्थितियां बनी हैं। लेकिन आज अपने राजनीतिक हितों के कारण ये लोग आज साथ आने की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हितों की, मराठी हितों की बात कर रहे हैं। लेकिन ना मराठी हित की बात है, ना महाराष्ट्र के हित की बात है, यहाँ बात तो अपने हितों की है, क्योंकि दोनों की हालत खराब है और दोनों ही इसलिए साथ आना चाहते हैं। राज ठाकरे भूल गए जो कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे की इसी तुष्टीकरण की नीति का विरोध कर रहे थे, और जो हिंदुत्व की बात राज ठाकरे करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है, लेकिन फिर भी राज ठाकरे जो है उनके साथ आने को तैयार है। ये मराठी, महाराष्ट्र, जाति, भाषा करते करते इन लोगों ने हिंदुत्व को उठाकर फेंक दिया है। हिंदू को बांटने की इनकी भी कोशिश है, और यही मुद्दे ये महाराष्ट्र में उठाना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब एक यही रणनीति बची है, हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को एकजुट करके उनका वोट लो, और इसमें अब राज ठाकरे का साथ ले रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों की जो पार्टियां हैं, जिनकी अब काफी संभावना है कि ये साथ आ सकती हैं, तो ऐसे में या तो मर्जर हो सकता है या गठबंधन हो सकता है। अगर मर्जर होता है तो उद्धव ठाकरे के हाथ से यूबीटी पूरी तरह चली जाएगी, और यहाँ पर राज ठाकरे की एंट्री होते ही, यहाँ इस गठबंधन, इस मर्जर में राज ठाकरे की जैसे ही एंट्री होगी, वैसे ही राज ठाकरे जो है इस पूरी यूबीटी, शिवसेना यूबीटी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। क्योंकि राज ठाकरे, ये बात तो तय है, उद्धव ठाकरे से ज्यादा वो एग्रेसिव नेता है, उनसे ज्यादा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, उनसे ज्यादा तेज तर्रार है,
और उनके उनमें जो है बाला साहेब ठाकरे की झलक मिलती है, उनकी बातों में, उनके जो रूप रंग है, चलने और बोलने का तरीका है, उस सब में बाला साहेब ठाकरे की झलक मिलती है। तो उद्धव ठाकरे के पास जो बची खुची पार्टी है उसमें भी राज ठाकरे की एंट्री होते ही ये पार्टी भी निकल जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे हो सकता है कि सिर्फ गठबंधन करें, मनसे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन इसमें भी उद्धव ठाकरे को बहुत सफलता नहीं मिलने वाली है गठबंधन करके भी, क्योंकि मनसे का अपना आधार बहुत मजबूत नहीं है। बीएमसी में रही है, लेकिन पिछली बार क्यों स्थिति खराब हुई थी, क्योंकि दो हिंदुत्ववादी पार्टियां एक साथ थी, और इस बार भी ऐसा ही है कि दो हिंदुत्ववादी पार्टियां एक साथ हैं। भाजपा अभी प्रचंड बहुमत, प्रचंड वोटों के साथ जो है सत्ता में आई है, भाजपा के लिए पूरा माहौल है। अभी इसको, ये हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होने वाला है। भाजपा इस वक्त मजबूत स्थिति में है, यहाँ तक अजीत पवार भी साथ में है, तो वहां एक मजबूत गठबंधन है जिसने अभी अभी बहुत बड़ी जीत का स्वाद चखा है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं जिनको अभी तक जमीन मजबूत नहीं हो पाई, और एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिनकी पार्टी निराशा की गर्त में बैठी हुई है। तो इनको बीएमसी में भी बहुत इनसे फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इससे राज ठाकरे अपने आप को और बेहतर बनाकर उभार लें। राज ठाकरे की जो इनके अपना व्यक्तित्व है उसमें वो उद्धव ठाकरे को कहीं पीछे कर दें, क्योंकि जब दोनों सामने होते हैं तो उद्धव ठाकरे को सुनने के बजाय लोग राज ठाकरे को सुनना पसंद करते हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है कि उनके लिए अपनी छवि बचाना मुश्किल हो सकता है, राज ठाकरे उन पर हावी हो सकते हैं। तो राज ठाकरे को अपनी पार्टी में, यहाँ अपने गठबंधन में एंट्री देना उद्धव ठाकरे को दूसरी तरह से भारी पड़ सकता है। चुनाव में फायदा भी बहुत ज्यादा नहीं होते दिख रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए राज ठाकरे के पास जा रहे हैं। और राज ठाकरे तो गठबंधन ढूंढ ही रहे हैं, क्योंकि अभी तक अपने बूते वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। लेकिन इस मौका परस्ती से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। ऊपर से जो उद्धव ठाकरे पर हिंदू विरोधी होने का दाग लगा है, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आते ही वो दाग अपने ऊपर भी लगा लेंगे। वो अभी खुद को हिंदुत्ववादी नेता बताते हैं, बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ही भटक गए हैं तो उनके साथ आके राज ठाकरे भी अपनी वही स्थिति करने वाले हैं। देखिए, दोनों ही ठाकरे परिवार के लोग हैं। बाला साहेब ठाकरे के उन्होंने ठीक उनसे जुड़े रहे, उनके इतने बेहद करीबी रहे, और वही दोनों जो है आज बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के विपरीत चलने को तैयार बैठे हैं। उद्धव ठाकरे तो चल ही रहे हैं, राज ठाकरे भी अगर इनके साथ आते हैं तो वही स्थिति अपनी कर लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में अभी ये कुछ नया होने वाला है, जिसमें ये जो दोनों भाई जो सालों पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अलग हुए थे, आज वही दोनों अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते साथ आ रहे हैं, और ये महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाने की, अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब जनता इनके साथ आने को किस तरह देखती है, इनके साथ आने का इनको कोई मजबूती मिलती है, या फिर एक से एक के साथ दूसरा भी खुद को डुबा लेता है, ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।